हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज देने वाली कंपनी सुज़लोन एनर्जी को लेकर बड़ी जानकारी आ सकती है। CNBC टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO हिमांशु मोदी अपनी भूमिका छोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। CNBC टीवी 18 को मिली जानकारी के अनुसार हिमांशु मोदी जल्द ही नॉन बैंक लेंडर सम्मान कैपिटल पूर्व में इंडियन हाउसिंग फाइनेंस में लीडरशिप पोस्ट संभाल सकते हैं। हिमांशु मोदी ने अगस्त 2021 में सुज़लोन एनर्जी में CFO के तौर पर शामिल होकर कंपनी के कारोबारी सुधार में अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में सुज़लोन ने QIPs, राइट इश्यू समेत कई माध्यमों से लॉन्ग टर्म के लोन फ्री बैलेंस शीट हासिल की और कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत पाई। समय पर कंपनी जून तिमाही के परिणाम भी जारी करने वाली है। इस बीच सुज़लोन एनर्जी के शेयर आज 1% टू 1.2% की बढ़त के साथ 64.08 पर कारोबार कर रहे हैं, जो इसके इक्विटी बाजार में सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। इस बदलाव से सुज़लोन के प्रबंधन ढांचे में नई ऊर्जा और नई दिशा आने की अपेक्षा है, जबकि हिमांशु मोदी के नए संगठन में जाना भी वित्तीय क्षेत्रों में एक उनके अनुभव का विस्तार माना जा रहा है। दोस्तों, कुछ कंपनियों के नतीजे ऊपर नज़र डालते हैं। पहली कंपनी है अल्केम लैब्स का पहली तिमाही का मुनाफा 21.45% बढ़कर 668 करोड़ रुपए पर रहा है, जो पिछले वर्ष की समापन अवधि में 550 करोड़ रुपए पर था। कंपनी का राजस्व 11.2% की वृद्धि के साथ 3,371 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 3,031.8 करोड़ रुपए पर था। EBITDA साल दर साल के आधार पर 21.35% बढ़कर 749 करोड़ रुपए पर रहा, जो पिछले वर्ष 609 करोड़ रुपए पर था। इस दौरान मार्जिन भी 20% से बढ़कर 21.9% हो गया। जाइडस लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस लाइफ ने मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उनका कंसोलिडेटेड मुनाफा 1420 करोड़ से बढ़कर 1467 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की कंसोलिडेटेड कमाई 6,208 करोड़ से बढ़कर 6,574 करोड़ रुपए हो गई है। EBITDA की बात करें तो उसमें भी इजाफा हुआ है। EBITDA 2,084 करोड़ से बढ़कर 2,090 करोड़ के आसपास रुपए हो गया है। EBITDA मार्जिन 33.6% से घटकर 31.8 हो गया है। 12 अगस्त को दोपहर 1:40 बजे IST तक कंपनी के शेयर 953.75 पर कारोबार कर रहे थे, जो कि पिछले दिन की तुलना में 1.80 रुपये यानी कि 0.19% की गिरावट दर्शाता है। दिन के दौरान शेयर का उच्चतम मूल्य
₹969 और न्यूनतम ₹948 रहा। अगला शेयर है ज्योति लैब Q1 रिजल्ट। साबुन एंड डिटर्जेंट के कारोबार से जुड़ी कंपनी ज्योति लैब ने मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि उनके मुनाफे में गिरावट आई है। कंपनी का मुनाफा 102 करोड़ से घटकर 97 करोड़ हो गया है। कंपनी की कमाई की बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है। कंपनी की कमाई 741 करोड़ से बढ़कर 791 करोड़ रुपए हो गया है। EBITDA 134 करोड़ से घटकर 124 करोड़ रुपए हो गया है। EBITDA मार्जिन 18% से घटकर 16.5% हो गया है। GST टैक्स को लेकर एक खबर आई है। UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाई जा सकती है GST रजिस्ट्रेशन के लिए तय सीमा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। GST रजिस्ट्रेशन देश में UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए GST रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की तय सीमा बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैंक और वित्तीय संस्थानों ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि छोटे दुकानदारों को GST के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि वो बेहिचक UPI के जरिए लेन देन कर सके। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल जानकारी देते हुए CNBC आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत संभव है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक GST रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर सीमा बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैंकों ने बड़े ट्रांजैक्शन पर MDR चार्जेस लगाने को भी कहा है। MDR चार्जेस का असर छोटे UPI पेमेंट पर नहीं पड़ेगा। बैंकों के दोनों प्रस्ताव पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है। बता दें कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस पर 2 से 3% तक का चार्ज लगता है। इससे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR कहते हैं। लेकिन जब आप UPI से पेमेंट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके कारण UPI से पेमेंट करने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। लेकिन अब बैंकों ने बड़े ट्रांजैक्शन पर MDR चार्जेस लगाने की मांग की है। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।